नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2024। ये रशिया में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं। चलो इस मुद्दे पे आज चर्चा करते हैं। देश दुनिया में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, जैसे G7 सम्मेलन हो गया जो अभी भारत में हुआ था, शंघाई सम्मेलन पाकिस्तान में अभी वो भी खत्म हुआ है। वैसे कई सम्मेलन होते रहते हैं, वहाँ पर कई राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और कई मुद्दों पर बात होती है। ये सम्मेलन भी ब्रिक्स सम्मेलन से नाम से जाना जाता है। ये सम्मेलन अभी रशिया में हो रहा है। इस सम्मेलन पे पूरी दुनिया की नज़र है। ब्रिक्स सम्मेलन यानी दुनिया में उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का एक समूह, जिसे ब्रिक्स सम्मेलन कहते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी जानते हैं मेरी पुरानी चैनल बंद हो गई है। मैं सरल शब्दों में सभी मुद्दों पे वीडियो बनाता हूं, तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मुद्दे पे आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन पे पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि विश्व में बढ़ते अपने दबदबे को, भारत के दबदबे को महसूस कराने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बार भारत ने भी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। शांति का संदेश लेकर निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अब चारों ओर अशांति फैली हुई है, हर जगह युद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ शांति की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता इस बार रूस कर रहा है और अगले साल ब्राज़ील करेगा। ये रोटेट होती रहती है, ये हर साल होता है। एक साल कोई देश करता है, दूसरे साल दूसरा देश करता है। उसकी मेज़बानी हर साल बदलती रहती है। अभी ये रूस में हो रहा है और पुतिन उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत 2009 में हुई थी। तब ब्रिक्स देश में भारत, रशिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका सहित चीन भी था उसमें। ये 5 देशों ने शुरुआत की थी 2009 में। तब से ये ब्रिक्स सम्मेलन आगे बढ़ता जा रहा है। कई अहम मुद्दों के साथ, व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन आगे बढ़ता गया है और कई देशों की उसके ऊपर उम्मीद भी है। अब इस सम्मेलन में ईरान, मिस्र, अर्जेंटीना, इथियोपिया और सऊदी अरब अमीरात भी इस सम्मेलन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी इस ताकत को समझा कि ब्रिक्स के साथ ताल मिला के चलेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को नज़र से नज़र मिला सकेंगे। भारत सरकार ने पूरी कोशिश की इस बार व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और शांति और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए कई मुद्दों पे जोर दिया। ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद पे जोर दिया। विश्व में हो रहे युद्ध को ख़त्म करने के लिए शांति का संदेश पढ़ाया। आपसी व्यापार हो, इसलिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत ने साथ साथ में चीन को भी लाल आंख दिखाते हुए कहा है कि तुम अपनी औकात में रहो, क्योंकि ये नया भारत है। अभी ये अपनी भाषा में जवाब देना जानता है और चीन को कड़क शब्दों में कह दिया कि पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। और कई मामलों को सुलझाने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने। करीब 1 घंटा द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। वहाँ पर इस मीटिंग में महत्वपूर्ण मुद्दों पे हस्ताक्षर भी किए गए, जैसे सीमा पे स्थायी समाधान लाने की अपनी सीमा पे पेट्रोलिंग 2020 के बाद जो गलवान घाटी में हुआ था, उसके बाद पेट्रोलिंग रुकी हुई थी। सीमा पे कई विवाद थे, सब विवाद को ख़त्म किया गया। अभी और कई मुद्दों पे, जैसे कि कमांडर लेवल पे हर महीने मीटिंग होनी चाहिए और सीमा पे तनाव पैदा न हो, इसके लिए दोनों भारत और चीन के तरफ से, दोनों तरफों से शांति बनाए रखनी है और सशस्त्र बलों का प्रयोग नहीं करना है, हथियारों का उपयोग नहीं करना है और साथ ही दखल भी नहीं देनी है एक दूसरे के काम में। अस्थायी रूप से जो बनाए गए हैं दोनों तरफ, भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, सीमा के पास LAC के पास जो भी बांधकाम किए हैं अस्थायी रूप से, उसको हटाए तुरंत प्रभाव से। इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा की है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी चालू हो गया है, कई बांधकाम भी तोड़े गए हैं चीन की तरफ से। कुल मिला के भारत ने अपना परिचय दिया, अपनी धाक कायम रखी और दुनिया के सभी देशों को